हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाजकता के नियम। तो ये वीडियो आपके गणित को आसान करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीरो से कौन संख्या कटेगा। तो जीरो से विभाजकता का नियम है, ये विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। ये मैं बार बार तीर लिखूंगा ताकि ये मुझे विभाजकता का नियम न लिखना पड़े। तो देखिए, जब ये जीरो से कोई भी संख्या को हम घटाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित होगा, इंफिनिटिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक से विभाजकता का नियम। तो एक से अगर कोई भी संख्या है तो एक से विभाज्य है। कोई भी संख्या, मान लीजिए कि ये जीरो ही है, तो जीरो को एक से घटाएंगे तो ये विभाज्य है। अगर एक को एक से घटाएंगे तो ये भी विभाज्य है। अगर मान लीजिए कि 1008 को हम एक से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विभाज्य होगा एक से। मतलब कोई भी संख्या अगर रहेगा तो एक से विभाज्य हो जाएगा। तो एक से यही नियम है कि कोई भी संख्या रहता है तो एक से कट जाएगा। अब देखते हैं दो से विभाजकता का नियम। तो दो से विभाजकता का नियम यही है कि अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 यह अगर संख्या रहता है तो वो संख्या है विभाज्य है। ये इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या जब रहेगा तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि 22 है, तो 22 के यूनिट डिजिट में क्या है? 2 है, तो 2 इसमें है, तो क्या हो जाएगा? 2 से 22 विभाज्य होगा, मतलब डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए कि ये 100 है, तो अंत में क्या है? यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये 100 क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। ये मान लो कि ये 46 है, तो इकाई अंक में 6 है जो 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य। अब हम लोग 3 से विभाजकता का नियम सीखेंगे। तो 3 से विभाजकता का नियम है कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये 33 है, तो 33 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका योग अगर ये 6 आ रहा है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो ये 6 3 से तो कट जाएगा, 3 दूना 6 2 बार में, तो 33 भी 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। एक और संख्या ले लेते हैं 123। तो जब इसको हम जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। तो 6 3 से तो विभाज्य है, तो जब ये 6 विभाज्य है तो 123 भी 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 5 2 और ये 1, मतलब 1521 है। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं? तो ये सबको जोड़ेंगे, तो 1 और 5 6 6 2 8 8 और 1 9 हो गया। ये 9 हो गया, तो 9 3 से विभाज्य है। 9 अगर 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होंगी। तो 3 3 9 3 बार में कट जाएगा, तो ये 1521 भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आप 3 से विभाजकता का नियम भी सीख चुके होंगे। देखिए 4 से विभाजकता का नियम क्या है। 4 से विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई का 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। जैसे देखिए, ये हम एक संख्या ले लेते हैं 41 48। तो इकाई का 2 अंक ये जो 48 है, अगर 4 से विभाज्य हो जाता है तो ये 41 48 जो सभी संख्या मतलब पूरी संख्या है, ये 4 से पूरी तरह से कट जाएंगे। तो 48 को जब हम 4 से घटाएंगे तो 12 चौक 48, 12 बार में ये 48 कट जाएगा, तो 41 48 भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अगर 5 से घटाना है तो 5 से विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई अंक में 0 और 5 रहता है तो संख्या 5 से कट जाएंगी। क्या नियम है कि इकाई अंक में 0 और 5 रहता है तो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं 81 80। तो यूनिट डिजिट में क्या है? 0। तो जब 0 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। ये 51 80 जो संख्या है ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। एक और हम ले लेते हैं, जैसे 15। कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो तो अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 रहता है तो क्या हो जाएगा? संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए 6 से विभाजकता का नियम क्या है।
6 से विभाजकता का नियम वही है जो 3 से विभाजकता का नियम है। 3 वाला में क्या था कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो इसमें वही है कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाज्य होंगी, लेकिन एक शर्त है कि संख्या सम संख्या होना चाहिए। जैसे ये 2 1 6 है, तो संख्या सम संख्या कब होगा? जब इकाई अंक में 0 हो, 2 4 6 और 8 हो। ये जब संख्या यूनिट डिजिट में जब रहेगा तो संख्या सम संख्या होंगी, और ये तो इकाई अंक में होना ही चाहिए, और ये संख्या 3 से कटना चाहिए। इनके संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो ये सब को हम जोड़ लेते हैं। तो 6 1 7 और 7 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो 9 है 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 3 9 3 बार में कट जाएगा। और इसके इकाई अंक में देखिए यूनिट डिजिट में 6 है, जो इसमें है तो सम संख्या ये तो है 216, और ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है, तो ये 216 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए इकाई अंक में 0 2 4 6 8, अगर ये है तो यूनिट डिजिट में यहाँ पर तो 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाजकता का नियम है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएंगी। तो देखिए 6 1 7 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो ये 3 से तो कट जाएगा 9। तो अगर 3 से कट रहा है और सम संख्या भी है तो ये 6 से कट जाएगा, तो 216 6 से कट जाएगा। और हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे तो ये देखिए 21 से 54 है। 21 से 54 इकाई अंक में क्या है? 4। तो इकाई अंक में 4 है, और संख्याओं का योग देखिए कितना आ रहा है, सबको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 5 8 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 तो 3 से विभाज्य है, और यूनिट डिजिट में क्या है? 4। तो ये जो संख्या है 21 54, तो ये क्या हो जाएंगे? 6 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं 7 से विभाजकता का नियम। तो देखिए 7 से विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई अंक का 2 गुना बाकी जो बच रहा है संख्या उसमें से कम करने के बाद 7 से विभाज्य हो रहा है तो संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर समझिए, ये मान लीजिए कि 343 है, तो ये इकाई अंक में क्या है? 3, यूनिट डिजिट में 3 है, तो इसका 2 गुना बाकी जो बच रहा है संख्या। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 7 वाला में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। देखिए इकाई अंक का 2 गुना बाकी जो बच रहा है संख्या इसमें से कम करते हैं, और वो संख्या 7 से विभाज्य हो रहा है, तो जो हमारा मूल संख्या है मतलब मेन संख्या है तो क्या हो जाएंगे? 7 से विभाज्य हो जाएंगे। तो ये 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो ये 34 में से जब हम 6 को कम करेंगे तो ये 14 में से 6 गया 8, और ये हो जाएगा 2, मतलब 28। तो 28 से 7 से अगर विभाज्य है तो 343 भी 7 से विभाज्य हो जाएगा। एक और हम संख्या ले लेते हैं 42 63। तो हमें क्या करना है? जो इकाई अंक है, इकाई अंक में क्या है? 3, तो इसका 2 गुना बाकी जो बच रहा है संख्या उसमें से कम करने के बाद 7 से विभाज्य हो रहा है, तो संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो 6 को हम इसमें से कम कर लेते हैं, तो ये 6 में से 6 गया 0, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है कि क्या ये 7 से कटेगा तो और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इकाई अंक जो संख्या है इसका 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, तो 0 का 2 गुना इसमें से हम कम कर लेते हैं, जो बच रहा है संख्या इसमें से कम कर लेते हैं, और वो संख्या 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये जो मेरा मूल संख्या है वो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो देखिए 0 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। तो ये 42 में से 0 कम करते हैं तो ये 42 हो जाएगा। कोई भी संख्या में से 0 कम करेंगे तो वही तो संख्या आएगा। और देखिए यहाँ पर 42, 7 6 42, 6 बार में कट जाएगा 42, तो ये 42 63 भी 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब आपको 7 वाला में कभी उलझन नहीं होगा। अब चलते हैं 8 वाला में। तो देखिए 8 से विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 63 15 1 2, ये कोई भी हम संख्या ले लिए हैं। तो अगर इकाई का 3 अंक 8 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा? संख्याएं 8 से कट जाएंगी। तो ये 8 से कटाते हैं, 8 6 48, ये 51 में से 48 कम हो गया, कितना हो गया? 3। तो 3 पर 2 32, 8 चौक 32, ये 64 बार में 512 कट जाएगा। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं।
तो ये 512 को जब हम 8 से कटाएंगे तो 8 से 48, 3 बच गया और 3 पर 2 32, 8 चौके 32, 64 बार में कट गया। तो अगर इकाई का 3 अंक 8 से कट रहा है तो ये 63, 15, 12 भी 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये भी आप सीख चुके होंगे। एक और हम संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 2 7 4 3 2 6 0 4, 6 4 0, मतलब कोई भी हम संख्या ले लिए हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये इकाई का जो 3 अंक है यही हमारा क्या करेगा, बताएगा कि ये संख्या कटेगा कि नहीं 8 से। तो 8 से हम कटाते हैं तो 8 8 64, 8 बार में मतलब 80 बार में ये 640 कट जाएगा। ये जो 640 है इकाई का 3 अंक 8 से विभाज्य हो जा रहा है 80 बार में, तो ये 52 74 32 640 भी 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब हम लोग 9 से विभाजकता का नियम सीखेंगे। तो 9 से विभाजकता का नियम है कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। 3 वाला में क्या था कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 6 वाला में क्या था कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है और संख्याएं सम संख्या होनी चाहिए तो 6 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं ये 18, तो अगर इनका योग 9 से विभाज्य है तो 1 8 जोड़ेंगे तो 9, तो संख्या का योग 9 है और 9 से विभाज्य है तो 18 भी 9 से कट जाएगा। एक और हम संख्या ले लेते हैं 27, तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, तो इनका योग 9 से विभाज्य है, ये योग कितना रहा 9, तो अगर ये 9 से विभाज्य है तो संख्याएं जो 27 है ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। और एक हम संख्या लेते हैं, ये मान लीजिए कोई संख्या है 51 21, तो इस सब को जोड़ेंगे और एक हम 9 भी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबको जोड़िए, 5 1 6 6 2 8 8 1 9 और 9 कितना हो गया 18, ये 18 हो गया। तो क्या ये 9 से विभाज्य है 18, तो 9 दूना 18 2 बार में कटेगा। तो ये जो संख्या है 51 21 9, तो ये भी 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आप 9 से कटाने का नियम भी सीख चुके हैं। अब देखते हैं 10 से विभाजकता का नियम। तो देखिए 10 से विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई अंक में 0 रहता है तो संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी, कोई कितना भी 0 हो। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 100 है, 20 है, 500 है, 5000 है, कोई भी हो, अगर इकाई अंक में 0 रहता है तो संख्या 10 से विभाज्य होंगी। तो आप 10 से विभाजकता का नियम भी सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 11 से लेकर के 19 तक के संख्याओं का विभाजकता का नियम सीखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।